नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक नया लैपटॉप लेते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक सही और अच्छे तरीके से लैपटॉप ले पाएँ। क्योंकि जब हम लैपटॉप ले लेते हैं तब हमें बाद में बहुत सी चीज़ों का पता चलता है और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो आज हम इसी तमाम प्रकार की चीज़ों पर पहले ही बात कर लेंगे जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लैपटॉप लेने के लिए कुछ छोटे छोटे बिंदु पर विशेष विचार करना चाहिए। उसमें से फर्स्ट नंबर है स्क्रीन। जब भी आप लैपटॉप लेने जाएँ तो आप किस पर्पज़ से लैपटॉप ले रहे हैं उस चीज़ पे विशेष विचार करें। अगर आप घर के लिए लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या किसी ऐसे जगह पे लैपटॉप लेना चाह रहे हैं जहाँ पे वो लैपटॉप अस्थायी रूप से रहेगा और वहाँ पे आप उसका उपयोग करेंगे, तो आप एक बड़े स्क्रीन का भी लैपटॉप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जगह के लिए लैपटॉप ले रहे हैं जहाँ पे आप फिर लैपटॉप को लेकर ऑफिस जाएंगे, फिर घर आएंगे, या आप ट्रेवलिंग के लिए ले रहे हैं या कहीं अन्य जगह पर आने जाने के लिए ले रहे हैं, तो आप एक छोटे स्क्रीन का लैपटॉप लें जिससे आपको ले आने और ले जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इस चीज़ पर आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छा लैपटॉप ले पाएंगे। दूसरे नंबर पर बात आती है प्रोसेसर की। जिस तरीके से हमारे शरीर को आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता है उसी तरीके से लैपटॉप को प्रोसेसर के द्वारा संचालित किया जाता है। जितना अच्छा आपको वर्क चाहिए, जितना आपको फास्ट वर्क चाहिए, तो उतना ज़्यादा आपको मॉडर्न जनरेशन का आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए, प्रोसेसर का लैपटॉप होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा और फास्ट वर्क कर पाएंगे। तो अगर आप जितना ज़्यादा तेज़ वर्क के लिए आप चाहते हैं आप लैपटॉप से, उतना ज़्यादा आप मॉडर्न और अच्छा प्रोसेसर का उपयोग करें जिससे आप एक सही और अच्छे तरीके से वर्क को कर पाएँ। उसके बाद आता है रैम। जिस तरीके से आपने मोबाइल में रैम देखा होगा उसी तरीके से लैपटॉप में भी रैम होता है। और लैपटॉप में अगर आप सामान्य तरीके से उपयोग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए छोटे चीज़ टाइपिंग के लिए या तो आप फिल्म देखने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए, तो आप एक 2 GB 4 GB का लैपटॉप भी आपको आसानी से काम कर जाएगा। लेकिन आप अगर वीडियो एडिटिंग, वीडियो ग्राफिक्स या वीडियो गेम के लिए लैपटॉप का उपयोग करना चाहिए, बड़े सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप का उपयोग करने वाले हैं, तो आप एक 8 GB या 8 GB से ऊपर रैम का लैपटॉप लीजिए जिससे आप एक सही तरीके से काम कर पाएँ। जिस तरीके से आपका मोबाइल कम रैम के चलते हैंग करने लगता है, उसी तरीके से आपका लैपटॉप भी अगर आप ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और कम रैम है तो हैंग करने की संभावना है। तो इस पे भी आप विशेष ध्यान दें और जो भी आपका काम रहे उस हिसाब से रैम का लैपटॉप आप उपयोग करें। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। लैपटॉप में जो आप जितने भी डाटा को सेव करके रखते हैं वो हार्ड डिस्क में ही सेव करके रखते हैं। तो आप जब भी लैपटॉप लेने जाएं तो आपकी डाटा की स्टोरेज कितनी ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा आप डाटा रखना चाहते हैं, कितना उपयोग आपके लैपटॉप का होने वाला है, तो उस तरीके से सोच समझ के आप हार्ड डिस्क का भी चुनाव करें। उसके साथ साथ हार्ड डिस्क का अपडेट वर्जन SSD भी आ गया है, तो आप SSD का भी उपयोग करना चाहते हैं तो आप SSD का लैपटॉप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर भी आप एक तरीके से आप नज़र रखें और विशेष ध्यान देकर लेकर चलें जिससे आप एक सही लैपटॉप ले पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से ये बिंदु है बैटरी बैकअप, बैटरी क्षमता। जब भी आप लैपटॉप लेने जाएं तो आप एक विशेष ध्यान देकर चलें कि आप किस जगह के लिए लैपटॉप का उपयोग करने वाले हैं। जिस जगह पे आप लैपटॉप का उपयोग करने वाले हैं वहाँ पे आपकी लाइटिंग की पूरी तरीके से सुविधा है या नहीं और आपके काम में कोई दुविधा तो नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप अगर कम बैटरी का लैपटॉप ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 या 3 घंटे आपकी बैटरी चल रही है और आपके पास लाइट 3 4 5 घंटे तक नहीं रहती है, तो आपको थोड़े काम में समस्या आ सकती है। तो आप अगर जब लैपटॉप लेना चाहें तो अगर आपके पास लाइटिंग की ज़्यादा सुविधा ना हो या आप जिस जगह पे लैपटॉप का उपयोग करने वाले हैं वहाँ पे लाइटिंग सुविधा ना हो, तो आप बड़ी बैकअप के बैटरी का लैपटॉप का उपयोग करें। और अगर आपके पास लाइटिंग सुविधा है तो आप 2-3 घंटे की बैकअप की बैटरी आसानी से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों पे आप अगर ध्यान देंगे तो आप एक सही और तरीके से आप लैपटॉप ले पाएंगे और आप उसमें बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप लैपटॉप लेने चाहें तो इन चीज़ों पे आप विशेष ध्यान रखें, गौर रखें, तब जाके आप एक सही और अच्छा लैपटॉप आसानी से ले पाएंगे। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।